एआई समिट। वैसे हमारे मुख्यमंत्री एआई के बारे में कुछ जानते नहीं है, एआई के बारे में नहीं जानते हैं। और जब दुनिया के डेलीगेट्स आए हों, दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए हों, तो हमें चीन का नकली रोबोट नहीं लाना चाहिए। आखिरकार ये गलती सरकार की हुई है, इतना अपमानित होना पड़ा। अभी कार्टून मैंने एक देखा जिसमें ये रोबोट है जो वो हमारे मेक इन इंडिया के शेर को दौड़ा रहा है। बताइए, चीन का दिखाना पड़ा इन्हें। और उसके बाद जो और हंगामा हुआ है, इसके पक्ष में मैं नहीं हूं। ये सरकार झूठ बोलती है, सरकार धोखा देती है, वो अलग बात है, वो हम अपने इंटरनल उसमें लड़ लेंगे। अब तो पूरा देश जान गया कि बीजेपी झूठ बोलती है, तो उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट्स और फॉरेन कंट्री के सामने हमारी आपके देश का अपमान होता। और हमारे मुख्यमंत्री कहाँ जा रहे हैं? किसी चापलूस ने उन्हें कहा, चापलूस का मन होगा जापान घूमने का, तो मुख्यमंत्री जी को जापान ले जा रहे हैं। सुना है वहाँ पे वनस्पति बहुत अच्छी मिलती है, और अभी तक तो वनस्पति की वजह से यहीं पर बदनाम हो रहे थे। अब बताओ, विश्व विख्यात हमारे हो जाएंगे मुख्यमंत्री जी कि वनस्पति के प्रति कितना प्रेम है उनको, और कितना गांजा पकड़ा जाता है। बताओ झांसी में, ये क्या वजह है झांसी ललितपुर में और आसपास गांजा पकड़ा जा रहा है? कभी करोड़ों का, कभी लाखों का, कभी ट्रक के अंदर छिपा के ले जा रहे हैं। बताइए आप। आज सुनने में चिप का शिलान्यास करने जा रहे हैं। ये कहीं चिप्स वाली ना समझे हमारे मुख्यमंत्री, दूसरी वाली चिप्स। तो सोचिए, ये हालत है उनकी। अब जा रहे जापान, जब समय हो गया खत्म। अब वो गाना सुनी लेना यूट्यूब पे, जाना था जापान पहुंच गए। सोचिए। प्रेस का बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी आई थी, और उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी को बाहर जाना है। अभी थोड़ा बाहर कर पाए हैं, 27 में पूरा बाहर हो जाएंगे। 27 में जनता ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रही है, और इसलिए भी दिला रही है, इनके मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं। कभी आपने कल्पना नहीं की होगी, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के सबसे हमारे पूजनीय शंकराचार्य, उनके खिलाफ कोई बोल भी नहीं सकता था। लेकिन सोचिए, अहंकार ने, इस सरकार के अहंकार ने, और न केवल उनका अपमान किया, बल्कि हमारी पौराणिक परंपरा जो रही है सनातन धर्म की और हिंदू धर्म की, कि शंकराचार्य पूरे अपने सम्मान के साथ, गाजा बाजा के साथ, अपने जितने सहयोगी साथी उनके साथ जाकर के गंगा और संगम में स्नान करते थे। हम नहीं समझते कि हमें आपको याद होगा कि कभी किसी पूजनीय शंकराचार्य को स्नान से रोका गया हो। न केवल स्नान से रोका गया, बल्कि वो कई दिनों धरने पे बैठे रहे। उनके जो शिष्य, बटुक और जो कम उम्र के हैं, जो हमारी परंपरा को आने वाली पीढ़ी तक लेके जाने वाले हैं, उन तक को शिखा, और जो हमारी सबसे ज़्यादा सम्मानित, हमारे सर पर जो शिखा होती है, उसको भी पकड़ करके पुलिस के लोगों ने अपमानित किया, और इतनी पिटाई की, इतनी धुलाई की कि हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। उनके शिखा पकड़ करके भी उन्हें अपमानित करने का काम किया। और फिर मुख्यमंत्री जी कितने होशियार हैं, सोचो। संविधान और कानून के पीछे छिप रहे हैं। जिस संविधान और कानून को कभी मुख्यमंत्री जी ने नहीं माना, जिस संविधान कानून की वो बात कर रहे हैं, उसको कभी माना नहीं उन्होंने। ये दूसरों को उपद्रवी कहते हैं, माफिया कहते हैं। लेकिन 2017 के बाद
अगर उन्होंने अपने मुकदमे वापस नहीं ले लिए होते और जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दिया है अपना एफिडेविट, अगर एफिडेविट को हम देखते हैं तो अभी तक का इतना उपद्रवी कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, इतने मुकदमे भी किसी मुख्यमंत्री पे नहीं रहे जितने मुख्यमंत्री पर मुकदमे हैं। उन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। अभी जब आपने गोरखपुर के बारे में पढ़ा होगा, 14 साल का बच्चा जो साइकिल चला रहा था, सीखने निकला साइकिल, वो नाले में गिर गया और सरिये से उसकी जान चली गई। अभी 14-16 साल की गेवड़ी के साथ क्या हुआ गोरखपुर में? ये तो कहते हैं कि हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज बनाया है। जिस गोरखपुर में समाजवादी सरकार में एम्स के लिए जमीन दी गई, एम्स बन गया, वहां पे मेडिकल कॉलेज, उसको भी सुविधाएं दी हम लोगों ने, लेकिन 19 लोगों की सुना आंख चली गई। वहां पर 19 लोगों की आंख चली गई। ये गोरखपुर है, सोचो आप। वो गोरखपुर नहीं है, वहां पे गोरख धंधा चल रहा है। और गोरख धंधा मैंने कई बार बोला,